सर, आप निषाद पार्टी को भाजपा की सहयोगी पार्टी कहते हैं और है भी, तो बीजेपी जो है वो जो अनुसूचित 17 जातियां हैं और भी जातियां हैं उनको शामिल करने के लिए आप बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बारे में बताएं कि बीजेपी 70 जो अनुसूचित जातियां उनको भाजपा में शामिल कर रही है या नहीं करेगी। धारा 370 खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी के 70 नेताओं को बलि देनी पड़ी और 70 साल लगा, और जब पावर ले लिया तो धारा 370 खत्म किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है अनुसूचित जात का। जो हमारा, हम 1931 से अनुसूचित जात की सूची में शामिल हैं। 1950 में संविधान लिखा गया। उसमें जब संविधान के लिखने के समय हम लोगों का मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट के नाम से सूची में शामिल हैं। चमार जो जाटव हैं उनकी सभी उपजातियों को मिलता है। तो भारत सरकार के राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन हर जिला को भेजा है कि जो कहार हैं, कश्यप हैं, धीवर हैं, रैकवार हैं, बाथम हैं, केवट, मल्ला, बिंद हैं, उन्हें मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट में कोली में गिना जाए। तो ऑलरेडी हम अनुसूचित जात में शामिल हैं। हम इंक्लूजन का मैटर नहीं है, हमारे एक्सप्लेनेशन का मैटर है। ये मुलायम सिंह जो है कांग्रेस से मिलके ये बर्बाद कर दिया हमें पिछड़ी में डाल के। हम ऑलरेडी टॉप गियर में हैं, हम ऑलरेडी फ्लाइट का हमको टिकट मिल, जैसे रास्ता मिला हुआ, जैसे मायावती के लोगों को मिला, हमें पिछड़ी में डाल के हमें बर्बाद किया गया। जब यहाँ से प्रस्ताव गया था कि नहीं एक्सप्लेनेशन किया जाए, तो कांग्रेस से मिलके मुलायम सिंह ने उस प्रस्ताव को वापस कर लिया, फिर प्रस्ताव भेजवाया, फिर मायावती ने उसे ले लिया, फिर स्टे ले लिया। तो इन्हें बजाय हुआ 17 जाति में 15 जाति तो केवल मछुआरे हैं, इन्हें बर्बाद किया जा रहा है कि 15 का नाम है। 2 उसमें जो है प्रजापति और राजभर हैं, 15 तो मछुआरों की उपजातियाँ हैं। तो जब हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति में शामिल हैं, उसके रिप्लेसन का मामला है, तो अभी कोर्ट से मायावती ने स्टे ले लिया है। अब कोर्ट से स्टे लेने के नाते बजा हुआ है, मोदी से मैं मिला, योगी से मिला, तो उस पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने वादा किया है कि जैसे धारा 370 को मैंने सॉल्व किया है, 70 साल हमारी कुर्बानी, थोड़ा अब इंतजार करो, आपके मामले हल हो रहे हैं, आप तैयारी करो, अपने बूथ को गठन करो। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, अभी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक अभी नया कानून लागू किया है, लव जिहाद, जिसको हरी झंडी भी मिल चुकी है यूपी के अंदर, उसमें बताया जा रहा है जो युवा हैं या कोई भी अपनी मन मर्जी की शादी कर सकते हैं, जो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते उनको 10 साल की सजा भी हो सकती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो योगी जो मोदी को बधाई दे रहा हूँ। 70 साल से हमारे मछुआरों को कोई पूछता नहीं था। मोदी जी ने जय निषाद राज का नारा लगाया। हमारा निषाद राज का किला है, उस पर अभी 15,000 करोड़ रुपया, कल 15 करोड़ रुपया दे दिया है, उनकी मूर्ति लग रही है। वहाँ सब बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, 1000 करोड़ देकर वहाँ विकसित कराया जा रहा है। तो जिसका इतिहास विकसित हो रहा है, हमारा हिस्सा भी विकसित होगा। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जो अभी तक एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी कर लिया करते थे, अगर इस तरीके से जो लव जिहाद का कानून बना है, क्या इस कानून से इस चीज पर रोक लगेगी? मैं ये कह रहा हूँ, आज के दिन में असली चीज को ही बताने के लिए पार्टी यहाँ आई हुई है। आज इस देश का नाम भारत है। इससे पहले इंडिया था जब मुगल थे, अंग्रेज थे। जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था, उससे पहले आर्यव्रत था, जम्मूद्वीप था। जब इस देश का असली नाम तो निषाद था, निषाद संस्कृति इस देश का नाम है। तो मैं ये जो आज के दिन में जो सिस्टम है, जो पेपरबाजी है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत जो है संविधान में सबको एक कानून दिया हुआ है, सबको एक समान अधिकार दिया हुआ है। तो आज के दिन में सबको यहाँ मिलजुल के रहने का अधिकार है। लेकिन आज देख रहे हैं कि मुसलमान, मोदी जी और चाहे योगी जी जो भी कोई कानून बनाते हैं, तो चाहे उसमें कुछ भी कमी नहीं। अभी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ किसान का, अभी किसान बेचारा हिंदी नहीं जानता है, अंग्रेजी में बिल पास हुआ और किसान को आग लगा दिया, रोड पर खड़ा कर दिया। रात में 3 बजे हम लोग रोड पर आए। तो इसके मतलब ये किसान से मतलब नहीं है, उस कब्जा करने वाले जो बजट पर जो लोग हैं, 70 साल से मलाई जो खा रहे हैं, तो माला माल वो हैं कि जो आज के दिन में जो 70 साल से बजट क्या है, राजनीति क्या है। वही मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से जो ट्रेंड लोग हैं, पौवा भर लोग राजनीतिक रूप से ट्रेंड है, वो चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हैं, वो घूम के 70 साल से पैसे पर कब्जा किए हैं। वो हिंदू मुसलमान जो भी करना हो करें, ये जातियों में विखंडन करना, धर्म में विखंडन करना। आने वाले समय में 2022 में चुनाव है सर, तो उसमें निषाद पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या क्या रणनीतियां निषाद पार्टी तैयार कर रही है? 150 सीटें मछुआ बाहुल से, जहां हम 70,000 से लेकर 1,20,000 हैं। जब वोट बैंक हमारा है, इसीलिए मैं गोरखपुर जीता था उपचुनाव 2018 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इसीलिए तो आज मुसलमान यादव, सपा का वोट, बसपा का वोट इकट्ठा हो गया, मुसलमान इकट्ठा हो गया, कांग्रेस इकट्ठी हो गई और इकट्ठे हो गए। और निषाद मछुआरा जिसके साथ खड़ा था, वो आज के दिन में केंद्र की सत्ता में है। 2000 अभी देख लो, बिहार में हम जो निषाद खड़े हो गए। तो मछुआरे इस समय गेम चेंजर हैं, मछुआरे किंग मेकर हैं। और किंग मेकर जब अपनी जगह पर आता है, तो निषाद राज का जो किला बताता है, ये बताता है कि
कि भाई हम लोग किंग मेकर रहे, हम लोग रूलिंग कास्ट हैं, और जब तक हम लोगों के हाथ में कलम नहीं आएगी तब तक गरीबी नहीं दूर होगी। तो इतनी सीटें जरूर जीतेंगे हम लोग कि बिना हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी। इतनी सीटें जरूर जीतेंगे कि राज्यसभा भी निषाद पार्टी जाएगी और वहाँ भी केंद्र में भी हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। तो देखो, ये थे जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि सत्ता में आने का अपना दावा कर रहे हैं और जो हर संभव 2022 में चुनाव लड़ेंगे और दावा कर रहे हैं कि 2022 में आने वाले चुनावों में निषाद पार्टी संसद तक जाएगी और जो आधी सीटों पर निषाद पार्टी कब्जा करेगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।